नमस्कार। आइए सुने एक कहानी। शीर्षक है बड़ी दादी और लेखक हैं मनमोहन भाटिया। धड़ाम की आवाज के बाद कुछ पल की शांति और फिर उसके बाद जोर से रोने की आवाज आई। देवेंद्र ने देविका को आवाज लगाई, देखना देवी, ये किसके गिरने की आवाज है। तभी रोने की आवाज और अधिक तेज हो गई। देख देवी, कहीं शुभ तो नहीं रो रहा है, लगता है गिर गया है। कहाँ है शुभ? देविका तुरंत भागी। 4 वर्ष का शुभ, देवेंद्र और देविका का प्यारा पोता, बाथरूम में फिसल कर गिर गया था। रोते पौत्र को गोद में उठाकर देविका चुप कराने लगी। बेटे, बाथरूम में धीरे धीरे जाते हैं, आप तेजी से भागते हुए गए होंगे, तभी फिसल कर गिर गए ना। कोई बात नहीं, कहीं भी चोट नहीं आई। मेरा बहादुर बेटा, कपड़े गीले हो गए हैं, चलो इनको जल्दी से बदलो, नहीं तो जुकाम लग जाएगा। दादी की गोद में दादी के प्यार के बाद शुभ चुप हो गया। फिर धीरे से गोद से उतरकर बहुत धीरे धीरे बाथरूम की ओर जाने लगा। शुभ, इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे हो? क्या दर्द हो रहा है? नहीं दादी, आपने कहा था ना बाथरूम धीरे धीरे जाते हैं, इसलिए बहुत जल्दी भूल जाती हैं आप। अब भी तो कहा था आपने। नन्हे पौत्र की शैतानी भरी बातें सुनकर देविका हंसने लगी। दादी, हंस क्यों रही हो? बड़ी दादी की पिटाई करो, उसने मेरे को बाथरूम में गिराया है। बड़ी दादी के बारे में ऐसा नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते? अभी अभी ममता बाथरूम सुखा कर गई है, बड़ी दादी ने आगे बैठकर चूचू किया है। बाथरूम का दरवाजा भी बंद नहीं करती हैं, खुले बाथरूम में बैठकर शूशू करती हैं, पॉट में भी नहीं बैठती है। बड़ी दादी शूशू करके निकली, मैं बाथरूम में शूशू पर फिसल गया। नन्हे शुभ के मुंह से सच्ची बात सुनकर देविका सन्न रह गई। यह सोचकर कांप गई कि कहीं घर में महाभारत न छिड़ जाए। अगर बड़ी दादी अर्थात देवेंद्र की मां और देविका की सास ने शुभ की बातें सुन ली तो 100% घर में तीसरा विश्व युद्ध तो किसी भी क्षण छिड़ सकता है। देवेंद्र भी तब तक वहीं पहुंच गया। क्या हुआ? शुभ गिर गया? बहादुर बच्चे रोते नहीं हैं। देवेंद्र ने शुभ को अपनी गोद में लिया और कमरे की तरफ प्रस्थान करने ही वाला था कि जिस बात की आशंका देविका को थी वही हो गई। बड़ी दादी ने शुभ की बात सुन ली थी, जो अभी ड्राइंग रूम में बैठी थी। वहीं से तेज स्वर में बोली, देखो कैसा जमाना आ गया है, छोटा अभी छटाक भर का है नहीं, मेरे पर इल्जाम लगा रहा है। मैंने कब तेरे को धक्का दिया है? इतना सुनकर शुभ रोते हुए बोला, आपने शूशू किया है, आपके शूशू पर फिसल गया, कहकर और तेज स्वर में रोने लगा। हाँ हाँ, और चीख कर सच्चा बन। शूशू बाथरूम में नहीं करूंगी तो क्या तेरे मुंह में करूंगी? बड़ी दादी ने रौब से कहा। यह सुनकर देवेंद्र और देविका सन्न रह गए कि मां आखिर क्या और क्यों शुभ को बोल रही हैं। वे दोनों जानते थे कि मां और बुजुर्गों की तरह इंग्लिश पॉट का इस्तेमाल नहीं करती है और शूशू पॉट के बाहर ही करती है, लेकिन छोटे शुभ ने पलटवार किया, शूशू पॉट में करते हैं। बड़ा आया पॉट वाला, बाथरूम में किया है, कौन सा तेरे मुंह में कर दिया जो रोए जा रहा है? चुप छटाक का। माँ क्यों बोले जा रही हो? शुभ छोटा बच्चा है, बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, आप चुप करो। देवेंद्र ने माँ को समझाते हुए कहा। मैं भी आपके मुंह में शूशू करूंगा, तब आपको पता चलेगा मुंह में कैसे शूशू करते। देख पिद्दी की हरकतें, कैसे मुझ बुड्ढी से लड़ रहा है, और सिखाओ बच्चों को बड़ों की बेइज्जती कैसे करते हैं।
माँ के लड़ाके तेवर देखकर देविका शुभ के साथ कमरे में चली गई। देवेंद्र ने माँ को कहा, देखो, हमने शुभ को कुछ नहीं सिखाया, आप शांति रखें। आपने गलत शुरुआत की तो शुभ भी चुप नहीं रहा। आपको मालूम है वह बहुत बातूनी है, हमसे भी सारा दिन प्रश्न पूछता रहता है। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हम बड़े तो किसी बात पर चुप रह जाएंगे, पर बच्चे कभी चुप नहीं रहते हैं, उल्टा कुछ न कुछ जरूर बोलते हैं। बच्चों को सही बात समझाकर चुप कर सकते हैं। यदि गलत बात पर बच्चों से बहस करेंगे तो हम खुद बच्चों को गलत संस्कार देंगे। जैसा हम बोलेंगे वैसा ही बच्चे सीखेंगे। बोलेंगे, जवाब देंगे। आखिर हमें देखकर ही बच्चे बड़े होते हैं। बच्चों को नकल करने की आदत होती है, तभी हम उन्हें नकलची बंदर कहते हैं। आपने जो कहा वैसा ही उसने उल्टा जवाब दिया। अरे, तू एक पिद्दे को संभाल नहीं सकता? मैंने 5 बच्चों को पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया। कह तो ऐसा रहा है जैसे तुम 5 बच्चे थे ही नहीं, बड़े पैदा हुए थे। 5 भाई बहन तो हैं, लेकिन बनती किसी की नहीं है। जैसा तुम बहस कर रही हो वैसा ही हम आपस में करते हैं। तू कहना क्या चाहता है कि मैंने तुमको गलत पाला? माँ, बात को समझो। आपकी बहस करने की आदतें हम भाई बहनों में भी है। यही आदतें छोटे नन्हे शुभ में भी आ रही है। हमें बहस करता देखकर वह भी बहस करता है। देखा आपके साथ कैसे बहस कर रहा था। तू कहना क्या चाहता है? मैं गलत हूं, तुम सही हो? मैं आज की बात करता हूं। आज तो आपने गलत बात की है। माँ तमतमा गई। अब तू मुझे सिखाएगा मैं क्या बात करूं? उसको सिखाएगा जिसने पाल पोस कर बड़ा किया। आज तू दादा बन गया तो ये मतलब नहीं कि मेरा दादा बन गया। तेरी माँ रहूंगी। बात करता है, अपनी माँ की बेइज्जती करता है। कहते हुए माँ घर के बाहर मेन गेट पर बैठ गई। बैठकर शोर मचाने लगी। क्या जमाना आ गया है, अब मुझे 2-4 साल के बच्चों से सीखना पड़ेगा किससे बात करूं। मेरा बेटा कहता है मैं गलत हूं। माँ अर्थात बड़ी दादी के विलाप से गली की सफाई कर्मचारिनी, 2-4 राहगीर और पड़ोसी जमा हो गए। उन्होंने तो केवल तमाशा देखना था। वे हाँ में हाँ मिलाते गए। घर के गेट पर शोरगुल सुनकर देवेंद्र ने बाहर आकर तमाशबीनों को हटने को कहा। जवाब में एक आदमी ने कमेंट कस दिया, बूढ़ी माँ को तंग करते हो, माफी मांगकर इज्जत से घर में ले जाओ, वरना एक फोन घुमाने की देर है, दर्जनों टीवी न्यूज चैनल वाले इकट्ठे हो जाएंगे। मिस्टर, जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इतना सुनकर देवेंद्र का माथा ठनका। सब तमाशबीनों से हाथ जोड़कर माफी मांगी और माँ को मनाने में जुट गया। माफी मांगता देख माँ के तेवर और तीखे हो गए। माँ कभी गलत नहीं होती, समझ ले। काफी नानुकुर के बाद माँ घर के अंदर गई और तमाशबीनों की भीड़ छट गई। देवेंद्र एक हारे हुए जुआरी की तरह चुपचाप कमरे में आया जहां देविका रो रही थी। नन्हा शुभ भौचक्का सा देविका की गोद में सहमासा गुमसुम चिपका था। गंभीर वातावरण को बदलने के लिए टीवी ऑन कर कार्टून चैनल लगाकर देवेंद्र ने शुभ को अपनी गोद में लिया। शुभ, उदास क्यों हो? देखो आपका प्यारा मनपसंद कार्टून चैनल। देवेंद्र ने नन्हे शुभ के गाल पर एक प्यारा सा चुंबन लेकर कहा। दादा, बड़ी दादी मेन गेट पर बैठकर लड़ाई क्यों कर रही थी? आप इसको भूल जाओ और कार्टून चैनल देखो। देवेंद्र ने शुभ को बहलाने की कोशिश की, लेकिन उसने फिर प्रश्न किया। बताओ ना दादा, बड़ी दादी क्यों लड़ाई कर रही थी? बाहर लोग क्या कह रहे थे?
नन्हे शुभ की भोली बातें सुनकर देविका ने कहा, आप जितना यत्न कर लें एक छोटे बच्चे को बहका नहीं सकते हैं। माँ की गलत बात पर क्यों पर्दा डाल रहे हैं? बात पर्दे की नहीं है, घर में शांति रखने की है। लड़ाई झगड़े से बच्चों के नाजुक मस्तिष्क पर गलत असर पड़ता है। क्या घर की शांति का सारा जिम्मा आपने ले रखा है? माँ का कुछ दायित्व नहीं है शांति बनाने में? एक छोटे नन्हे से बालक से ऐसे लड़ रही थी जैसे कोई हम उम्र हो। बच्चे की सही बात भी नहीं मान रही थी। लड़कर कोई मान मर्यादा बढ़ गई क्या? छोटे बच्चे को दुश्मन समझकर लड़ रही थी। क्यों आप हमेशा माँ से दब जाते हो? आपके दूसरे भाई बहन जमकर उल्टे जवाब देते हैं। माँ की हिम्मत नहीं होती किसी से बहस करने की। भीगी बिल्ली की तरह उनके घर चुपचाप पड़ी रहती है। सारा भड़ास यही आप पर उतारती है। सारी उम्र माँ की बात को सही कहते रहे। अब छोटे बच्चे पर माँ की भड़ास नहीं सह सकूंगी। क्यों नहीं बोलते माँ को? दादा, दादा भीगी बिल्ली क्या होता है? बड़ी दादी बिल्ली क्यों बन जाती है? बताओ ना दादा। भीगी बिल्ली एक मुहावरा है। मुहावरा क्या होता है? शुभ ने फिर से प्रश्न किया। दादा पोता थोड़ी देर तक कार्टून चैनल देखते हुए बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद शुभ को नींद आ गई तो देवेंद्र और देविका का वार्तालाप फिर शुरू हो गया। आप माँ को समझाते क्यों नहीं हो? बच्चों से बहस जिद उचित तो है नहीं। तेरी बातें उचित है, समझाता बहुत हूं, लेकिन बुढ़ापे में हर व्यक्ति समझने पर अपनी तौहीन मानता है। जब पूरी उम्र बच्चों पर अपनी मर्जी चलाई तो बच्चों की सही बात भी अखरती है। इसलिए हर घर में झगड़े होते हैं जिससे मैं कतराता हूं। आज भी माँ को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन समझने के बजाय गली में तमाशा खड़ा कर दिया, जिस कारण बिना किसी बात के तमाशबीनों से माफी मांगनी पड़ी। सब आपकी कमजोरी है, माँ को कुछ नहीं बोलते। हम अपने बच्चों पर खुद अपने व्यवहार को विरासत में देते हैं। जैसा हमारा व्यवहार, आदतें होती है, बच्चे उसी का अनुसरण करते हैं। मैंने हमेशा कोशिश की है कि खुद अच्छा व्यवहार करूं, ताकि हक से बच्चों को कह सकूं कि वे भी अच्छी आदतें अपनाएं। अपने बच्चों को देख लो, प्रथम को कोई बुरी आदत नहीं है। बहू प्रतिमा को देखो, तुम्हारा कितना मान सम्मान करती है। बहू कम और बेटी अधिक है। हम बच्चों का ध्यान और ख्याल रखेंगे तो उससे अधिक वो हमारा ध्यान और ख्याल रखेंगे। अब तुम खुद अपने बच्चों की तुलना मेरे भाई बहनों के बच्चों से कर सकते हो। माँ बाप को गाली निकाल कर बात करते हैं क्योंकि खुद मेरे भाई बहनों का उग्र स्वभाव है। विरासत में बच्चों को भी वही स्वभाव मिला। जब बच्चे छोटे होते हैं, गाली निकालने, उनके झगड़ने पर हम खुश होते हैं। देखो, पिट के नहीं आया, दूसरे बच्चों को पीट कर आया। बुनियाद बचपन में ही पड़ जाती है। बड़े होकर झुकना, समझौता करना शानो शौकत के खिलाफ हो जाता है। मैं मानता हूं कि माँ का स्वभाव उग्र है, जो गलत है। आज जो शुभ के साथ किया और मेन गेट पर बैठकर तमाशा किया, बिल्कुल गलत है। यदि माँ सिर्फ एक शब्द बोल देती कि शुभ, आगे से ख्याल रखूंगी, तो एक पल में बात समाप्त हो जाती। बच्चा भी खुश हो जाता और अच्छे संस्कारों के बीज पनपते। बुजुर्ग अपनी हठ नहीं छोड़ते कि बच्चों से नीचा हो जाएंगे। अपने बच्चों से तालमेल ही बड़प्पन की निशानी है। इसी कारण अपना बेटा प्रथम कोई भी कार्य करने से पहले हमसे सलाह लेता है और हम अपने अनुभवों के अनुसार उसका मार्गदर्शन करते हैं, जबकि मैं माँ को कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसकी आदत मीन मेख निकालने की है कि मेरे से पूछ के कोई काम करते हो, अब क्यों पूछ रहे हो। इसलिए न बताने पर ही भलाई है।
दुनियादारी बड़ी कठिन है, जो भी कर लो कोई खुश नहीं होता। हमने किसी का क्या करना है, अपने घर में शांति रहे, बस यही चाहा, देविका ने कहा। इसी बात की कोशिश करता हूं। एक कोशिश और करो, मां को कहो कम से कम नन्ही जान शुभ को तो बख्श दे, उससे बहस न किया करे। क्या कसूर है शुभ का जो अपनी भड़ास आज बच्चे पर निकाली है? देविका, तेरे सामने ही बात बहुत शांति के साथ की थी, लेकिन खुद तुमने देखा कि गली में तमाशबीन एकत्रित कर लिए। मैं ऐसा मजबूर हुआ कि बिना गलती के माफी मांगनी पड़ी। और मांग भी क्या सकते हो? खाना। शुभ को भूख लगी होगी, कुछ बना दे, शांति के साथ भोजन करे। माताश्री से भी पूछ लो, नहीं तो फिर शुरू हो जाएंगी। बहुएं सास को भूखा रखती हैं, किसी टीवी चैनल वाले को बुला लिया तो मुसीबत हो जाएगी। ठीक कहती हो देविका। मैं तो हमेशा ठीक कहती हूं, लेकिन सुनता कौन है? मैं तो सुनता ही हूं। कहां सुनते हो? एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हो। सफल गृहस्थी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। भारत में शरीफ पत्नियां होती हैं। अगर अमेरिका यूरोप होता तो कब का तलाक हो जाता। सास की कोई नहीं सुनता है, सब अलग अलग रहते हैं। मैं कभी भी अमेरिका यूरोप तो नहीं गया, लेकिन सुना है वहां गृहस्थी नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। छोटी सी बात पर तलाक हो जाते हैं। अखबार में पढ़ा कि एक बार तो शादी के कुछ घंटों बाद ही तलाक हो गया। भारत में खाना खाना है या यूरोप जाना है? अपन तो भारत में ही रहकर खुश हैं। जीवन के उतार चढ़ाव, गृहस्थी के झमेलों में ही खुश हैं। देविका ने खाना परोसते हुए पूछा, ऐसा गृहस्थी में कब तक? अंतिम सांस तक। यही दुनिया है और गृहस्थी का सुख आनंद है। मिलजुल कर जिंदगी के उतार चढ़ाव सहना और जीना ही गृहस्थी की सफल कुंजी है, जिसका परम आनंद और सुख केवल गृहस्थ इंसान ही प्राप्त कर सकता है। जो डरकर भाग जाता है शायद साधु बनता है, जो निडरता से सामना करता है वही सच्चा गृहस्थ इंसान होता है। देवेंद्र और देविका खाना खाते हुए बातें कर रहे थे। तभी शुभ की नींद खुली और भोलेपन से पूछा, दादा, बड़ी दादी क्यों लड़ाई कर रही थी? अब नहीं कर रही है, वो भी खाना खा रही है, आप भी खाओ। कौन सी सब्जी बनाई है दादी? शुभ ने देविका की गोद में बैठते हुए पूछा। आपकी मनपसंद गाजर मटर। शुभ देविका के हाथों खाना खा रहा था और देविका मन ही मन में सोच रही थी, मासूम बच्चों को भी बहलाया नहीं जा सकता। नींद से जागने के बाद भी सबसे पहले बड़ी दादी की लड़ाई के बारे में पूछा और बड़ी दादी है कि बुजुर्ग हठ के कारण एक बार भी कोप भवन से बाहर आकर नहीं पूछा कि नन्हे बालक शुभ ने कुछ खाया भी है या नहीं। आखिर बुजुर्गों की बेकार हठ कब समाप्त होगी?